APSDC क्लास 9th मैथमेटिक्स PT1 इसका पेपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस पूरे पेपर को हम लोग दो वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेक्शन ए की प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस द डिनोमिनेटर बिकम इक्वल टू, यानी इस नंबर को आपको करना है रेशनलाइज। ठीक है, तो 7 बाई नीचे लिखा हुआ है 3√3 माइनस 2√2, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3√3 प्लस 2√2 से। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर आपका नंबर आ जाएगा 7। ये मल्टीप्लाई अंदर अभी हम लोग करेंगे नहीं, उसकी अभी जरूरत भी नहीं है, बस नीचे से मतलब है। और नीचे में से आता है A² माइनस B², और जब 3√3 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 27, और 2√2 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 8, और इसको माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 19। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप जब रेशनलाइज कर दोगे तो डिनोमिनेटर क्या होगा, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 19 आ रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर पी एक्स आपका इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो P2√2 की वैल्यू क्या होगी। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि जहां जहां एक्स होगा वहां पे वैल्यू आपको यूज करनी है 2√2, यहाँ पे यूज कर लो। एक्स स्क्वायर है, इसे लिखोगे 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2 मल्टीप्लाई 2√2 प्लस 1। ठीक है, अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, क्योंकि 2√2 का स्क्वायर मतलब हो गया 2√2 मल्टीप्लाई 2√2, वही चीज ये भी है। तो आपको मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है ये, आपको बस आंसर चाहिए। अब ये रिजल्ट दोनों सेम है, लेकिन तो साइन अपोजिट है, इसका साइन है प्लस, इसका साइन है माइनस, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और जब कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, 1, इसलिए आंसर लिख देना है 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम द ओरिजिन। अब मान लीजिए इस तरीके से आपके पास कोई ग्राफ है और ये है ओरिजिन। ठीक है, अब यहां से x की वैल्यू है 3, यानी x एक्सिस पे 3 पे कट है और y एक्सिस पे 4 पे कट है। तो जो पॉइंट आप लिखोगे वो पॉइंट यहां लिखोगे, दिस वन इज द पॉइंट Q। आपको इसका डिस्टेंस ओरिजिन से बताना है, मतलब कि ये लेंथ आपको बतानी है। ठीक है, अब इस लेंथ को बताने के लिए आप बनाओगे ट्राइंगल, ट्राइंगल बनाओगे तो इसको आप जोड़ दोगे, ये आपका ट्राइंगल हो गया। अब उसमें क्या हो गया, Q से इस 3, यानी कि x एक्सिस की जो डिस्टेंस होगी वो 4 यूनिट होगी, और O से इस पॉइंट 3 का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 3 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लोगे, आपको OQ मिल जाएगा। तो OQ हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर √25, मतलब 5 यूनिट। इसका आंसर है 5 यूनिट, तो हो जाएगा बी करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस इज, अब कह रहा है कि इसका एक फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो जो पहला टर्म है इसको देखो तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, ये आपका हो गया A² और माइनस ये हो गया B², तो इसको A प्लस बी A माइनस बी हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 1, 5x माइनस 1, और दूसरे में आपका लिखा हुआ है 5x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इस वाले टर्म में 5x प्लस 1 दो बार है, यानी इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो 5x प्लस 1 मल्टीप्लाई 5x प्लस 1, और इधर है आपका 5x प्लस 1 और 5x माइनस 1। एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इन दोनों टर्म में 5x प्लस 1 कॉमन है, आप 5x प्लस 1 को कर दो कॉमन, तो यहाँ बचेगा 5x माइनस 1, सॉरी ये माइनस 1, और यहाँ बचेगा 5x प्लस 1। ठीक है, तो एक फैक्टर हमारा ये हो गया और एक फैक्टर ये हो गया। अब ऑप्शन आप चेक कर लो, ये वाला फैक्टर अगर सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 10x आएगा, यानी एक फैक्टर है 10x और एक फैक्टर है 5x प्लस 1। यहाँ पे 5x प्लस 1 तो दिख नहीं रहा है, इसलिए आपका दूसरा फैक्टर यहाँ पे मैच होगा 10x, इसलिए आंसर लिख देना है 10x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। द पॉइंट विच लाइज ऑन y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y इज। अब यहाँ पे देखना, पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई करेगा तो x इक्वल टू तो हो गया 0। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं उनके लिए x 0 होता है। अब y की वैल्यू यहाँ पे 5 यूनिट होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में और -5 होगा नेगेटिव डायरेक्शन में। यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन के लिए पूछ रहा है, इसलिए जो कोऑर्डिनेट इसका बनेगा वो होगा 0, -5, तो 0, -5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, द P/Q फॉर्म ऑफ 0.6 बार और डिवाइडेड बाई 2.3 बार इज।
अब यहाँ पे सबसे पहले जब आपको नंबर बार में दिया जाएगा तो इसको p बाई क्यू लिखना होता है, उसके बाद सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। तो 0.6 बार को अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखें, तब इसको आप लिख लेना, इसका तरीका आपको पता होगा। 0.666 आप रिपीट कर दोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6.66 हो जाएगा, माइनस करोगे तो 9x इक्वल टू हो जाएगा 6, x इक्वल टू हो जाएगा 6/9, मतलब 2/3, ठीक है। तो पहली वैल्यू हो गई। सेम ऐसी दूसरी वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल टू आप लिखोगे 2.333 रिपीट हो रहा है, फिर 10x लिखेंगे तो हो जाएगा 23.333, और 9x इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो हो जाएगा 21, x इक्वल टू लिखोगे 21/9, और ये हो जाएगा 7/3, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, मतलब 2/3 डिवाइडेड बाई 7/3 करना है। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2/7। इसका आंसर है 2/7, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ b इज लेस देन 0। अब जब कोई भी वैल्यू 0 से छोटी होगी मतलब ये वैल्यू हो गई नेगेटिव, एंड a इज ग्रेटर देन 0, अगर a 0 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा। देन द पॉइंट a कॉमा b लाइज इन। अब a की वैल्यू पॉजिटिव है और b की वैल्यू है नेगेटिव। अब ये देख लो आपको किस क्वाड्रेंट में ऐसी वैल्यू मिलती है, तो ये आपका क्वाड्रेंट होता है फोर्थ वाला, इसलिए आंसर लिख देना है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3√45, यानी इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 5, ठीक है ना, ठीक है। माइनस 125 को लिख सकते हैं 25 इंटू 5, ठीक। और प्लस 200 इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 9 का हो जाएगा 3 बाहर, इसलिए ये हो जाएगा 9√5, 3 बाहर हुआ और 3 के साथ ही मल्टीप्लाई हो गया बाहर वाला, ठीक। माइनस इस 25 का 5 बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा 5√5, प्लस इस 100 का 10 बाहर हो जाएगा तो इसको लिखेंगे 10√2, और यहाँ पे 25 का 5 बाहर हो जाएगा, इसको लिखेंगे 5√2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब ये दोनों है लाइक टर्म, इनको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4√5, और ये दोनों भी लाइक टर्म है, इनको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5√2। अब ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं पाएगा, इसलिए यही ऑप्शन आपको चेक कर लेना है। तो ये ऑप्शन आपको फर्स्ट वाला दिख रहा है, इसलिए इसका हो गया ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ इक्वेशन दिस। अब अगर फैक्टर होगा तो सॉल्व करने पे 0 आना चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू लिखोगे आप -1, और यही वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेनी है। तो 2 इंटू -1 का क्यूब करोगे तो -2 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 आएगा, -2 इंटू -1 करोगे तो +2 आएगा, और ये -1 है, ये +2 -2 कैंसिल हो गया, +1 -1 कैंसिल हो गया, 0 आ रहा है, मतलब इसका फैक्टर है, मतलब असर्शन ट्रू है। अब रीजन पे आ जाओ, इफ px is the polynomial of degree n is greater or equal to 1 and a is any real number, then x minus 1 is a factor of px if pa equal to 0। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो कोई भी इक्वेशन आप ले लो जहां पे n की वैल्यू इक्वल या ग्रेटर होगा 1, इसका सिंपल सा मतलब है कि उस इक्वेशन में वेरिएबल जरूर आएगा, ठीक है। अगर इक्वल टू 1 रहेगा तभी वेरिएबल रहेगा, और बड़ा रहेगा तभी वेरिएबल रहेगा। तो अगर ऐसा वेरिएबल का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप x माइनस ए को फैक्टर बोलोगे जब पी ए 0 आ जाएगा, मतलब ए की वैल्यू यूज करने के बाद अगर आंसर 0 आता है तो फैक्टर होता है। तो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, और इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग फैक्टर को चेक करते हैं, इसलिए आपका रीजन भी करेक्ट है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी में पहला प्रॉब्लम है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ पे ये है a क्यूब, ये है b क्यूब, ये है c क्यूब। अगर 3 नंबर के क्यूब का आपसे सम पूछ ले तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है कि a प्लस बी प्लस सी 0 तो नहीं है। अगर 0 होगा तो हम लोग यहाँ पे एक रूल यूज करेंगे, ठीक है। तो अब a की जगह है a माइनस बी, प्लस b की जगह है b माइनस सी, एंड एट द प्लेस ऑफ c द नंबर इज c माइनस ए। और जब इनको आप ऐड करोगे तो 0 आएगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 है। और जब ऐसा होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मतलब क्या होता है, 3abc, यानी हम लोगों को इनडायरेक्टली 3abc करना है। तो हो जाएगा ये 3, a की जगह आपको लिखना है a माइनस बी, b की जगह लिखना है b माइनस सी, और c की जगह लिखना है c माइनस ए। ये हो गया इसका सिंपल फॉर्म। अब अगर इसको आपको और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है तो अंदर इनका कर दो मल्टीप्लाई।
तो 3 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, और इसका मल्टीप्लाई कर देना है सी माइनस ए से। ठीक है, तो सी माइनस ए से मल्टीप्लाई करके जो सिंप्लीफाई करने पे नंबर आएगा वो इसका आंसर आपको लिख देना है। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें फैक्टराइज, ये आपको फैक्टराइज करना है, और ये आपको जो फैक्टराइजेशन है वो दिया गया है एक आइडेंटिटी से, और वो आइडेंटिटी होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, तो अब आपको इस तरीके से कोई भी टर्म दे के ये वाली चीज पूछा जाता है, या फिर कभी कभी ये वाला टर्म आपको दे के और किसका स्क्वायर है ये पूछा जाता है। यहाँ पे आपको ये चीज दी गई है, इसको कन्वर्ट करना है इस a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा चलिए देख लेते हैं। तो 2x स्क्वायर को अगर चेक करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि √2x का ये स्क्वायर है, प्लस y को चेक करोगे तो ये y का स्क्वायर है, और इसको चेक करोगे तो आपको पता चलेगा ये 2√2z का स्क्वायर है। ठीक है, यानी ए बी सी की जगह आपको √2x और y और 2√2z लिखना है। अब इसके बाद ये वाला जो नंबर है वो लिखा हुआ है 2 इंटू √2x इंटू वाई, और ये वाला नंबर लिखा हुआ है 2 इंटू वाई इंटू 2√2z, और ये वाला नंबर लिखा हुआ है 2 इंटू 2√2z इंटू √2x। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइन की प्रॉब्लम है। ठीक है ना, एक्स वाई वाला टर्म पॉजिटिव दिख रहा है, वाई जेड वाला नेगेटिव दिख रहा है, और जेड एक्स वाला नेगेटिव दिख रहा है। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि जहां जहां जेड आ रहा है वो टर्म नेगेटिव है, मतलब जेड की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, तो जहां आपने जेड लिखा था उसके साथ लगाना है आपको नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव आ जाएगा। तो जब आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखोगे तो z की जगह आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा √2x प्लस वाई माइनस 2√2z का होल स्क्वायर, ये है इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है रिप्रेजेंट 4.6 ऑन अ नंबर लाइन। तो अभी हम यहाँ पे कंपास और स्केल यूज नहीं करेंगे, आपको बस मैं हिंट करता हूँ। अब इसके लिए आपको 4.6 सेंटीमीटर का सबसे पहले एक लाइन खींचना है। अब मान लो पॉइंट हो गया ए बी, अब यहाँ बी से आपको 1 यूनिट लेंथ बढ़ा लेनी, ये मान लो हो गया सी, इसको 1 यूनिट लिख देंगे। अब इसी AC लाइन को बाइसेक्ट करना है, आप सी पॉइंट से आर्क लगाओगे दोनों तरफ, फिर ए पॉइंट से आर्क लगाओगे दोनों तरफ, तो ये कट कर जाएंगे, इनको आप मिला दोगे तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा इसका मिड पॉइंट, मतलब कि सेंटर। अब इस पॉइंट से ए तक का या फिर इस पॉइंट से सी तक का लेना है कंपास के थ्रू आर्क, और आपको ड्रा कर देना है एक सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो पॉइंट बी है जहां से आपने 1 यूनिट बढ़ाया था, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी। ठीक है, अब आपको कंपास को पॉइंट बी पे रखना है, और BD आपको लेना है आर्क, और उस आर्क से जब आप कट लगाओगे तो ये इस लाइन को कहीं पे कट कर जाएगा, और जिस पॉइंट पे इसको कट करेगा वही रिप्रेजेंट करता है 4.6 को। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट 2x माइनस 1 बी अ फैक्टर ऑफ इक्वेशन दिस। अब यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और 2x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो जब 2x माइनस 1 फैक्टर होगा तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस हाफ। तो जहां जहां यहाँ x होगा वहां पे आपको प्लस हाफ यूज कर लेना है, तो लिखोगे 8 और हाफ पावर 4 प्लस 4 इंटू हाफ पावर 3 माइनस 16 इंटू हाफ का स्क्वायर लिखना है, और प्लस 10 इंटू हाफ और प्लस m। अब ये फैक्टर है इसलिए जब आप x की वैल्यू हाफ यूज करोगे तो आंसर आना चाहिए 0, तो इक्वल टू 0 कर देंगे। अब ये हो गया 8 मल्टीप्लाई 2 पावर 4 करोगे तो 16 आएगा, तो 1/16 लिखना है, प्लस 4 इंटू 1/2 का क्यूब करोगे तो आ जाएगा 8 माइनस 16 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा, और ये 10 इंटू हाफ है और ये m है। ठीक, अब इसको कट करोगे तो हो जाएगा 1/2, प्लस इसको कट करोगे तो ये भी हो जाएगा 1/2, अब ये कट करोगे तो हो जाएगा -4, और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5 प्लस m इक्वल टू 0। अब ये हाफ और हाफ मिलके हो गया 1, -4 प्लस 5 प्लस m इक्वल टू 0। ये 5 और 1 मिलके हो गया 6, 6 माइनस 4 प्लस m इक्वल टू 0।
अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2, 2 प्लस m इक्वल टू 0। m की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -2 और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया पूरा सेक्शन ए और बी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे तो सेक्शन सी, डी और ई एक साथ डिस्कस करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।